थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये है हमारे पास H61 का मदरबोर्ड जो कि गीगाबाइट कंपनी का है। अब ये हो गया है ख़राब। इसमें जैसे हम पावर को लगाते हैं तो कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। तो चलो सबसे पहले इसे रिप्लेस करते हैं। तो रैम हमने निकाल ली है। अब इसके CPU फ़ैन को निकालेंगे क्योंकि हम उस पर ही ये CPU फ़ैन लगाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा देर काम करने के बाद लगा कि नहीं यार, ये CPU फ़ैन इस पर प्रॉपरली नहीं चलेगा। तो हम लोग ने दूसरा CPU फ़ैन इस पर लगा दिया है। तो सबसे पहले हम CPU फ़ैन को ओपन कर लेते हैं क्योंकि प्रोसेसर तो हमको निकालना ही है। तो प्रोसेसर को हम बाहर करेंगे और इसकी जगह पे ही हम H61 मदरबोर्ड जो जेब्रॉनिक्स कंपनी का है उसे लगाएंगे। तो चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसके सारे पार्ट्स को पहले डिसेंबल कर लें, उसके बाद इसे फिर से असेंबल कर लें। तो देखिए हमने CPU फ़ैन को निकाल दिया है। तो अब बचा है हमारे पास प्रोसेसर को निकालने के लिए बस हमको इसके पिन को थोड़ा सा घुमाना है, लॉक को, और ये बाहर आ गया, आप देख सकते हैं। फिर हम इसे सेफली रख देंगे क्योंकि अभी काम नहीं कर रहा है तो ये स्क्रैप में जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा मदरबोर्ड जो आप देख सकते हैं, जो H61 का है, M.2 वाला। इसमें SSD लग जाती है M.2 की, बट हमारे पास SATA SSD है तो हम वही लगाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक मदरबोर्ड जो कि जेब्रॉनिक्स कंपनी का है। 1 साल वारंटी के साथ आता है और चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और वारंटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमने इसे ले लिया है। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद आपको इसमें दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे अपने को इसके आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में। तो ये रहा पूरा मदरबोर्ड जिसमें 2 USB ऊपर है, फिर एक HDMI है, एक VGA है, फिर 2 USB और है, और 2 USB 3.0 की है, और एक लैन कार्ड और ऑडियो पोर्ट मिलता है। तो हमने सबसे पहले प्रोसेसर के कैप को हटा लिया है। अब यहाँ पर हम जो हमारा प्रोसेसर है, जो i7 का 2nd जनरेशन है, हम उसे फिट कर लेंगे और इसे लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया है। अब हम रैम स्टिक लगाकर इसको चेक कर लेंगे सबसे पहले कि इसका डिस्प्ले प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं एक नया CPU फ़ैन लेके आया हूँ जो इसके लिए एकदम कंफर्टेबल है और बढ़िया है। इसकी फिटिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो जो फ़ैन था वो दूसरे टाइप का था और फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने उसे नहीं लगाया। तो हमने एक CPU फ़ैन को नया लिया है जो इस बोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हीटसिंक पूरी लगी हुई है। हीटसिंक नया CPU फ़ैन जब हम लेते हैं तो उसमें हीटसिंक रहती है और वो हीटसिंक हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने लगा दी CPU फ़ैन को CPU के कनेक्शन में। हम अभी इसके स्क्वायर को थोड़ा सा छोटा करते हैं, बट अभी हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगाया है। तो हमें डिस्प्ले चेक करना है कि एक्चुअल में ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। हमने डिस्प्ले के पावर केबल लगा दी, कि पावर केबल के बाद हमने जो CPU फ़ैन के लिए केबल लगती है उसको लगा दिया है। CPU को प्रोसेसर, CPU और प्रोसेसर तो दे दिया हमने सप्लाई, और हम लगाएंगे अभी SSD इसमें, जिसमें विंडोज़ है। तो हमें पूरा चालू करके देखना है कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम बाहर ही चेक कर लेते हैं तो हमें कैबिनेट के अंदर असेंबल करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और प्रॉपरली हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसे चेक पहले ही कर लिया है। तो ये रहा USB केबल, हमने पावर केबल लगा दी है, और ये हमारा कीबोर्ड का केबल है, ओके। और ये हमारा माउस का केबल है, और ये हमारा VGA केबल है जो हमारे मॉनिटर को जाके कनेक्ट हो गया है। तो बस सारे सेटअप को हमने लगा दिया है। अब मैं बटन को शॉर्ट करता हूँ जो हमारे पास से। तो ये देखिए पूरा चालू हो चुका है, हमारा सिस्टम चालू हो गया है। अब हम इसे डिस्प्ले आने तक वेट करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि नया है प्रोसेसर, तो सारी चीज़ें, विंडोज़ नया है, SSD नहीं है, दूसरे में है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बट ये चल रहा है। कीबोर्ड में लाइट आ चुकी है और ये प्रॉपरली
वर्क कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम को लेना है और पूरा का पूरा हमें जिस पीसी में लगाना है, जिस कैबिनेट में लगाना है, उसमें जस्ट असेंबल कर देना है। अब असेंबल की प्रक्रिया आपको पता है कि क्या क्या करना पड़ता है। वैसे मैंने इसे जैसे निकाला है, ये कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो हमें वहाँ ले जाकर असेंबल करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको उसका भी वीडियो यहाँ पर दिखा देता कि क्या क्या कैसे असेंबल करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर डिस्प्ले चेकिंग के लिए हमने लगाया हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर देखिए विंडोज़ आ चुका है। हम रीस्टार्ट करेंगे, ये पीसी हमारा चालू हो जाएगा और चालू हो जाएगा। बस हमें इतना ही करना था और ये कम्प्लीटली इसका डिस्प्ले आ चुका है। ओएस इसमें जो था वो शो हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना है। तो आप कैसे किसी भी मदरबोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं सेम मदरबोर्ड के साथ में, और आपको विंडोज़ अगर 10 है तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी में आपको सिर्फ ड्राइवर्स को अपडेट करने हैं, बस आपका काम चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कैसे लगा आपका वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।